Hello everyone, my name is Gurveen Kaur and welcome back to my channel Eco Simplified with Gurveen. So basically in this video we are going to do the indifference map. In the previous one video we have done the indifference curve. See, these all topics are the basics of economics. कि अगर ये topics नहीं आएंगे तो economics समझ नहीं आएगी, क्योंकि economics सारी इन्हीं topics के base है ये economics का. So 11th class के लिए these topics are so important for you and सबसे मेन बात ये क्या है, सबसे शॉर्ट वीडियोस में समझाए जा रहे हैं, इजी तरीके से समझाए जा रहे हैं. सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंडिफरेंस मैप, जो हमारा लास्ट इंडिफरेंस कर्व से बचा हुआ था. इसके साथ साथ हम थोड़ा बजट लाइन के बारे में भी पढ़ लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप से आप क्या समझते हो? मैप होता है कि जब हम कई सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलते हैं. दिस इज मैप. सो इंडिफरेंस कर्व मैप में भी क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कई सारी अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स को एक ही मैप में शो करेंगे, एक ही ग्राफ में शो करेंगे. दैट इज इंडिफरेंस कर्व. सो बेसिकली इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. ठीक है, कि एक ही ग्राफ में हम 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं. और जब एक ही मैप में हम, एक भी ग्राफ में हम 2, 3, 4, 5, 6 इतनी ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं. वेरी सिंपल. सो द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स. अब हमने इंडिफरेंस कर्व्स में क्या पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व हमें शो करती है प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना, जो क्या करता है, कंज्यूमर अलग अलग लेवल पर कंज्यूम करता है और हर एक पॉइंट पर, एक इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पर उसको क्या मिलती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. लेट अस रिवाइंड कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम इंडिफरेंस कर्व में, कि जैसे ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है, दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई. ओके, सो अगर मैं इस पॉइंट पर कॉम्बिनेशन ले रही हूँ इस गुड का और इस पॉइंट पर कॉम्बिनेशन ले रही हूँ इस गुड का, सो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी ए और बी पॉइंट पर वो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी. यही पढ़ा था हमने. ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व सेम बंडल शो करता है हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का. डिफरेंस क्या आ जाता है इसमें, इफ़ यू हैव रिमेंबर हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि हायर द इंडिफरेंस कर्व विल शो द हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. सो ये क्या है, हमारा इंडिफरेंस मैप है. ओके, इंडिफरेंस मैप देखो, एक्स एक्सिस लिया, 2 गुड्स लेते हैं हम, गुड एक्स लिया, गुड वाई लिया. ठीक है, इंडिफरेंस मैप है तो कई सारी इंडिफरेंस कर्व्स आएंगी. IC1 शोज इंडिफरेंस कर्व 1, IC2 इंडिफरेंस कर्व 2, IC3 इंडिफरेंस कर्व 3. अब क्या होगा, देखो इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट आता है कि IC1 पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, C पॉइंट यहाँ पर है, D पॉइंट यहाँ पर है, तो जो सेटिस्फेक्शन शो करेंगे ना A, B, C एंड D, ये सारे सेम करेंगे. ठीक है, कि A की सेटिस्फेक्शन B की इक्वल होगी, उसकी सेटिस्फेक्शन C की इक्वल होगी, उसकी सेटिस्फेक्शन D की इक्वल होगी. हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अलग अलग हो सकता है. कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन द सेंस कि A पर पॉइंट्स पर वो Y के 6 यूनिट्स ले रहा है तो X के 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, B पॉइंट पर वो Y के 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो X के 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी हर एक पॉइंट पर IC1 पर वो सारी की सेम रहेगी. ठीक है, सेम एज इट इज IC2 पर जो सेटिस्फेक्शन रहेगी हर एक पॉइंट पर, जैसे A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर एंड D पॉइंट पर, तो यहाँ पर इनकी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी. लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हमारी हायर होती जाएगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल हायर होगा. इन दी सेंस कि यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इस A पॉइंट पर, दैट इज लेस देन दिस A पॉइंट. समझ आया क्या कह रही हूँ मैं, कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे A1, लेट्स सी कि इसको हम A1 बोल देते हैं फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि मेरा ये A1 पॉइंट है, ये मेरा A2 पॉइंट है, सेम एज इट इज़ ये B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, D1 है, D2 है. ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर. दैट इज कि A1 पॉइंट पर जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या रहेगी, कम रहेगी एज कम्पेयर टू A2 पॉइंट. और अगर मैं यहाँ पर एक और ले लूँ A3, इंडिफरेंस कर्व पर 3 चली जाऊँ, A3, B3, C3,
D3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि A1 की जो A1 कर्व है सबसे नीचे है तो उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे कम होगी। A2 थोड़ा ऊपर आ गई, उसकी सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। A3 सबसे ऊपर चला गया तो उसकी सेटिस्फेक्शन जब सबसे ज़्यादा होगी। अब कंज्यूमर किसको चूज़ करेगा? कंज्यूमर लालची है। कंज्यूमर क्या करना चाहता है? अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है। कंज्यूमर क्या करेगा? यहाँ पर A3 को चूज करेगा। कंज्यूमर करेगा जो उसकी हायर इंडिफरेंस पर जो कॉम्बिनेशन लाई करेंगे, क्योंकि एज ए कंज्यूमर वी ऑल आर लालची, वी ऑल आर ग्रीडी। हमें क्या चाहिए? और से लाइक मुझे और चाहिए, मोर इज़ बेटर, मोर इज़ बेटर, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी, ठीक है। सो डैट इज़ कि जितनी ज़्यादा हमारी इंडिफरेंस कर्व हायर होगी उतनी ज़्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हायर होगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ अगर मैं B1, B2, B3 पॉइंट्स के कंपैरिजन करूं तो B1 की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा कम होगी, देन B2 एंड देन B3। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या आएगा? अगर मैं C1, C2, C3 की बात करूं तो उसका C1 सबसे कम सेटिस्फेक्शन देगा, देन C2 एंड देन C3। ऐसे ही D1 सबसे कम, D2 एंड देन D3। सो दिस इज द इंडिफरेंस मैप, कि हम एक ही ग्राफ में कई सारी इंडिफरेंस कर्व को, नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं, एंड हायर द इंडिफरेंस कर्व विल शो द हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ओके, सो दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड इट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम इट। नाउ कुछ ना अजम्पशंस होती हैं इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। अजम्पशंस इन द सेंस कि उसके बेसिस पर हम कोई थ्योरी बनाते हैं। अजम्पशंस के बेसिस पर इकोनॉमिक्स पूरी अजम्पशंस के बेसिस पर बनी हुई है, कि आपको ना हर एक थ्योरी से पहले कुछ अजम्पशंस पढ़ने को मिलेंगी इसमें, और वो अजम्पशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। बड़ी ही सिंपल अजम्पशंस हैं। सबसे पहली है कि 2 कमोडिटीज़ होंगी। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का, तो उसकी अजम्पशन आ गई कि 2 गुड्स होंगी यहाँ पर। कमोडिटी मीन्स गुड्स, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन गुड्स, वट आर कमोडिटी, वट आर गुड्स। सो क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का, ठीक है। 2 गुड्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर क्या करना चाहता है? जितनी उसकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो उस 100 रुपये में मैं ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहूँगी जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, ठीक है, कि मैं X और Y का ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करूँगी इन द ₹100 कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है ना वो मैक्सिमाइज हो, क्योंकि मैं लालची हूँ, ठीक है, मेरी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होनी चाहिए। सो 2 कमोडिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व की यही शर्त है कि कंज्यूमर हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास अमाउंट ऑफ मनी फिक्स्ड है, यानी जो उसकी इनकम है वो उसकी फिक्स रहेगी। द होल ऑफ विच इज़ टू बी स्पेंट ऑन द 2 गुड्स, की सारी उसको 2 गुड्स पर ही डिपेंड करनी है, और जो कमोडिटीज़ का प्राइस है वो भी क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन सिटिएटी। नॉन सिटिएटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर कभी ना सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, सेचुरेशन लेवल पर वो नहीं पहुंच सकता। उसको क्या रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसको, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेचुरिटी, कि वो उसका कभी वो लेवल आता ही नहीं कि जिससे उसको उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, वो उसको तृप्ति मिल जाए। दिस पॉइंट विल नेवर कम इन टू हिज लाइफ। तो इसी का पॉइंट है कि उसको सेचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा वो कभी उसकी लाइफ में, कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज़, कि उसको X का भी चाहिए, उसको Y का भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ का, ठीक है, और वो भी उसकी गिवन इनकम में। देख रहे हो कितना लालची है इंसान, कि जितना उसको चाहिए उसको गिवन इनकम में भी चाहिए उतना, और उसको गिवन इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ही ऑलवेज ट्राइज टू मूव टू ए हायर इंडिफरेंस कर्व। क्यों हायर इंडिफरेंस कर्व? बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है, लालची इंसान। सो द कंज्यूमर चॉइस इज प्रिज्यूम्ड टू बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का क्या मतलब होता है? मोर इज बेटर, ठीक है। दैट इज कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर अ बंडल विद मोर गुड्स एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मोनोटोनिक का मतलब है कि ज़्यादा गुड्स वो प्रेफर करेगा क्योंकि वो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, जिसमें मैंने कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी को बड़े अच्छे से समझाया था। I will paste the link in the description, you can watch the video from there. So ऑर्डिनल यूटिलिटी सिंपल भाषा में समझा दूँ तो ये क्या होता है कि हम अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो, तो उसमें मैंने पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम इन सब का एग्जांपल लिया था कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पिज़्ज़ा है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी पिज़्ज़ा को दूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे पसंद है आइसक्रीम, तो मैं सेकंड प्रेफरेंस आइसक्रीम को दे दूंगी,
ठीक है। फिर मुझे पसंद है बर्गर, तो मैं थर्ड प्रेफरेंस अपनी बर्गर को दे दूंगी, ठीक है। सो ये जो प्रेफरेंसेस करते हैं ना, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी में आता है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में हम सिर्फ प्रेफरेंसेस ही करते हैं, ठीक है। हम अपनी जो हमारी उस वो है ना रैंक प्रेफरेंसेस है, उनको क्या करेंगे, रैंक करेंगे। जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होगा उसको हम ज़्यादा बाय करेंगे एज कम्पेयर टू द सेकेंड गुड, ठीक है। तो कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर ईच बंडल ऑफ गुड, कि जितने भी बंडल ऑफ गुड से उसको क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनके बेसिस पर वो अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करेगा, अपनी प्रेफरेंसेस को पसंद या नापसंद देखेगा, सिंपल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, MRS, X फॉर Y। इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने एक, डेल्टा एक्स दैट इज चेंज इन एक्स टू द चेंज इन वाई। क्या मतलब था इसका, इसका क्या मतलब था कि अगर मुझे एक यूनिट एक्स का क्या करना है, गेन करना है, या फिर एक यूनिट वाई का गेन करना है, तो उसके लिए मुझे एक्स का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। कि वाई का एक यूनिट गेन करने के लिए एक्स के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, डैट इज नोन एज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ये इसी की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक गुड को पाने के लिए दूसरी गुड का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो जिसकी वजह से हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन के कन्वेक्स होती है। इट इज ऑलवेज लाइक दिस। कन्वेक्स होने का क्या रीज़न है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पॉइंट पर हूँ, यहाँ पर हूँ, और मुझे बी पॉइंट पर जाना है, तो देखो मुझे एक का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा दूसरे का बढ़ाने के लिए। सो दिस इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या है, इसकी अजम्पशन है। लास्ट वन इज रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर क्या है, उसकी इनकम क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी कंज्यूमर की, बट वो क्या चाहेगा, उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, लालची इंसान है वो। तो कंज्यूमर क्या करेगा, बिहेव इन ए रैशनल मैनर में बिहेव करता है। वो हमेशा एम करेगा कि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होनी चाहिए, वो भी गिवन इनकम में, इन हिज गिवन इनकम, ठीक है। कि वो क्या करना चाहेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहेगा इन हिज गिवन इनकम। सो दिस इज द रैशनल कंज्यूमर, दिस इज द रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ये जो रैशनैलिटी की असम्पशन है ना, ये आप हर एक थ्योरी में पढ़ोगे कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, कि वो अपनी गिवन इनकम में अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस मैप। कि इंडिफरेंस मैप में क्या होता है, हम एक ही ग्राफ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं, और हायर द इंडिफरेंस कर्व विल शो द हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कुछ इसकी अजम्पशंस थी कि हमेशा दो कमोडिटीज लेकर चलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या करेगा, उसका कभी सेटिस्फेक्शन एक एंड तक आ ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेफरेंसेस को रैंक करेगा वो अपनी, ठीक है। प्रेफरेंसेस के बेसिस पर वो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन चूज करेगा। फोर्थ वन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, है कि अगर मुझे एक गुड का यूनिट इंक्रीज करना है तो दूसरे का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की हमेशा ऐसे कन्वेक्स रहती है। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर हमारा रैशनल रहेगा, कि उसको गिवन इनकम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। So this is all about the indifference curve. I hope you like this video and follow for more. Thank you so much.